नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 9 जनवरी 2023। अंक है हमारा 150। आज के दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। चलिए शुरू करते हैं साथियों। 2023 में मनाया कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है? कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मनाया जा रहा है साथियों? तो इसमें सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन आपके पास 16वां, 17वां, 18वां या 19वां। कौन सा मनाया जा रहा है साथियों? तो 17वां मनाया जा रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस से मनाया जा रहा है साथियों। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस से मनाया जा रहा है साथियों। देखिए साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है प्रवासी। प्रवासी के बाद दो डॉट हैं, उसके बाद लिखिए अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। प्रवासी भारतीयों की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा डॉलर या जो विदेशी मुद्रा है अपने देश भेजने वालों में, विदेशी नागरिकों में भारतीय सबसे ज़्यादा हैं। ध्यान रखिएगा। 8 जनवरी से 10 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों। इस उपलक्ष्य में सरकार ने डाक टिकट भी जारी की है। डाक टिकट का नाम रखा गया सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, स्लोगन के साथ डाक टिकट जारी की है। थीम रखी गई है साथियों इसकी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। 2021 में अंतिम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित किया गया था और 4 साल बाद वास्तविक स्वरूप में ये आयोजित हुआ है, क्योंकि कोरोना आ गया 2019 में। उसके बाद आयोजन इसका बंद चल रहा था और अब इसका आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 2003 में कार्यक्रम की। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी थे, वो दक्षिण अफ्रीका से एक मुकदमा जीत करके वहां सत्याग्रह आंदोलन करके भारत लौटे थे। तो उसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस से मनाया जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी कहां पर बन रही है? डार्क स्काई सेंचुरी का मतलब क्या है? डार्क स्काई आसमान, और सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य टाइप संस्थान की जगह की तरह होगा। तो डार्क स्काई, गहरा काला आसमान देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और इतने डार्क स्काई में जो स्टार होते हैं वो बड़े ही स्पष्ट, बड़े ही सुंदर और बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव देते हैं। ऐसा देखने के लिए जो दक्षिण एशिया की पहली डार्क स्काई सेंचुरी है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन आपके पास हानले लेह में, कच्छ गुजरात में, काठियावाड़ी क्षेत्र गुजरात में, अनाईमुड़ी तमिलनाडु में। तो सही उत्तर है साथियों इसका हानले लेह में। हानले लेह में पहली डार्क स्काई सेंचुरी भारत की बनाई जा रही है साथियों। डार्क स्काई सेंचुरी कुल कितनी है? तो विश्व में कुल 16 डार्क स्काई सेंचुरी हैं। अधिकतर अमेरिका में इनमें अंधेरी रात में तारे देखने के लिए सुरक्षित क्षेत्र होता है और ये प्रदूषण रहित क्षेत्र होता है साथियों। प्रदूषण यहाँ जीरो होता है, इसलिए रात में आसमान है वो बिल्कुल स्पष्ट सुस्पष्ट दिखाई देता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए साथियों, तलचर खाद कारखाना कहाँ पर स्थित है साथियों? तलचर खाद कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है साथियों, ऑप्शन देखिए आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड। तो साथियों ये है उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है साथियों? उड़ीसा में स्थित है। तलचर खाद कारखाना केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया है हमारे। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। पहले इस बार जब नया मंत्रिमंडल गठित हुआ था तो ये मंत्रालय दिया गया था निहालचंद जी मेघवाल को, जो हमारे ही संसदीय क्षेत्र से आते हैं। बाद में वापस ले लिया गया और अब इनके पास है, मनसुख मांडविया जी के पास है। G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन GPFI वर्किंग ग्रुप की देश में पहली बैठक कहां पर आयोजित होने वाली है साथियों? G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की GPFI वर्किंग ग्रुप की देश में पहली बैठक कहां पर होने वाली है? न्यूज में चल ही रहा था साथियों। फाइनेंशियल इंक्लूजन और की ये जो बैठक है, ये आपके पास ऑप्शन होंगे साथियों, कलकत्ता, लखनऊ, उदयपुर और बेंगलोर। कलकत्ता, लखनऊ, उदयपुर और बेंगलोर। तो सही उत्तर है साथियों कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसकी बैठक आयोजित होने वाली है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ कौन है साथियों? पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन आपके पास सुरेंद्र चावला, विजय शेखर शर्मा, राजीव शुक्ला या दिनेश शुक्ला। तो शुक्ला जी, दिनेश शुक्ला जी हैं या राजीव शुक्ला जी? देखिए, तो सही उत्तर है साथियों सुरेंद्र चावला। दिनेश शुक्ला है वो परमाणु नियामक आयोग के अध्यक्ष है साथियों, परमाणु नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। विजय शेखर शर्मा इसके चेयरमैन है और फाउंडर भी हैं। ध्यान रखिए, पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा है, चेयरमैन भी है। और दिनेश शुक्ला परमाणु नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं इस वक्त साथियों। और सुरेंद्र चावला पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए सीईओ हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है? और ये कहाँ चल रहा है साथियों? तो गंगा नदी में चल रहा है। इसका उद्घाटन अभी किया जाएगा, मोदी जी द्वारा किया जाएगा इसका उद्घाटन। तो ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास एमवी गंगा विलास, गंगा सम्राट, गंगा केशव या गंगा सागर। तो सही उत्तर है साथियों गंगा विलास। सही उत्तर कौन सा है साथियों? तो गंगा विलास है। नेक्स्ट देखिए साथियों, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन कहाँ बिछाई जा रही है? असम। ये जा तो रही, देखिए साथियों थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जा रही है। टर्मिनल बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तक ये जाएगी। पश्चिम बंगाल से कहाँ जाएगी? बांग्लादेश तक जाएगी ये पाइपलाइन। लेकिन ये जो बांग्लादेश में कहाँ से जाएगी, ये जो विपणन टर्मिनल है बांग्लादेश में, ये किसका है? तो ये असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का है। तो ध्यान रखिएगा, असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की एक विपणन टर्मिनल, विपणन मतलब मार्केटिंग वाला जो टर्मिनल है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल। वहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये बांग्लादेश तक जाएगी। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, इसका शिलान्यास कब हुआ था? सितंबर 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था साथियों। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।